कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 है ये। और आपके पास अगर नई किताब है तो ये पहली प्रश्नावली है 1.1 वाली, और पुरानी किताब है आपके पास में गए साल वाली तो आपके ये 1.2 वाली प्रश्नावली होगी। तो उसका जो सवाल नंबर 2 है इस वीडियो में हम वो सोल्व करने वाले हैं। और दूसरे सवाल में आपसे पूछा गया है एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बेसिक जानकारी देते हैं, फिर हम आपका जो सवाल है वो सोल्व करते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, फिर आगे के सवाल हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम एलसीएम। एचसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है लोअर कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि लसप जिसको हम कहते हैं लघुत्तम निकालना होता है। एचसीएफ ये हायर कॉमन फैक्टर होता है, और इसमें आपको मसप यानी कि महत्तम निकालना होता है। दोनों अलग अलग है और दोनों के ही उत्तर इस वीडियो में हम निकालेंगे। हर सवाल के एलसीएम भी ज्ञात करेंगे और एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे। आपकी जो किताब में जो तरीका दे रखा है उसी तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ इस वीडियो में ज्ञात करेंगे। और ये पूरी पीडीएफ वगैरह आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी। आपको और कोई सा भी सवाल करना हो तो आप हमें ऐप के ऊपर मैसेज कर देना फ़ोटो खींच कर, तो उसका आपको वीडियो सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पहला सवाल सोल्व करते हैं इसका। दूसरे का पहला संख्या दे रखी है आपको 26 और 91। इसमें क्या करना है आपको, पूर्णांकों के युग्मों का आपको तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। फिर इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणा, यानी कि जो दो संख्याएं दे रखी हैं आपको ये, इन दोनों का गुणा और इनका जो भी एचसीएफ और एलसीएम आएगा इन दोनों का गुणा आपस में बराबर आता है, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले तो आपको दो संख्या तो दे रखी हैं, लेकिन इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा, तो वो हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे किताब में दे रखा है विधि, उस विधि से ज्ञात करेंगे, और वो विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आपको इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने। सबसे पहले 26 और 91 के हम गुणनखंड करते हैं, फिर एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम 26 के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए आपको अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सारी की सारी जो संख्या है जो खुद के पहाड़े में ही आती है वो सारी की सारी अभाज्य संख्या होती हैं। तो सबसे पहले आपको इन संख्याओं का ही भाग देना है। सबसे पहले 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, ऐसे क्रम से चलना है। सबसे पहले हम 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 में सबसे पहले भाग देंगे 2 का। 2 का जाएगा भाग, क्योंकि लास्ट में 6 हैं, तो 2 का भाग देंगे यहाँ पे। 2 का भाग 26 में जाएगा 13 बार, और इसमें फिर 13 में भाग 13 का ही जाएगा, क्योंकि 13 खुद एक अभाज्य संख्या है। जब यहाँ पर अभाज्य संख्या आ जाए पूरी नंबर ये, तो फिर उस अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है। जैसे यहाँ पे 13 आ जाए, 23 आ जाए, 29 आ जाए, 31 आ जाए, तो फिर उनमें उनका ही भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है। तो फिर इसमें 13 का ही भाग जाएगा, और 13 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 13 का भाग 13 में एक बार जाएगा। तो 13 का भाग 13 में एक बार जाएगा। इसी प्रकार से अब आपको 91 के भी गुणनखंड करने, यहाँ पे लिखेंगे 91। 91 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे, नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है। जब 2 का भाग कब जाता है, जब इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। यहाँ पर तो 1 है तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो अब भाग देंगे हम 3 का। तो 3 के लिए हम अंकों को जोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो 9 और 1 कितने हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो इस 91 में भी 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। फिर हम चेक करेंगे, अगली संख्या है 5। तो 5 के लिए क्या नियम है, 5 के लिए ये नियम है कि इसका जो इकाई का अंक है या तो 0 होगा या फिर क्या होगा, उसमें 5 आएगा। यहाँ पर तो 1, इसमें 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 7 का भाग देखिए इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 91 में भाग देंगे 7 का। तो 7 का भाग 9 में जाएगा एक बार, 7 एकम 7 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, 1 ऊपर से उतरेगा तो 21 हो जाएगा। 21 में 7 का भाग जाएगा 3 बार, तो 13 बार भाग चला गया। इसका मतलब इसमें 7 का भाग जाएगा, और वो भी कितनी बार जाएगा, वो 7 का भाग जाएगा आपके 13 बार। तो इसमें हम 7 का भाग देंगे 13 बार, यह लिखेंगे हम 13। फिर वही बात 13 का भाग जाएगा इसमें, क्योंकि 13 एक खुद अभाज्य संख्या है। तो ये जो हमने लिखा है इसको हम वापस यहाँ पे लिखेंगे और इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 26 के गुणनखंड क्या क्या हैं। तो 26 के जो गुणनखंड है उनको हम वापस यहाँ पे लिख लेते हैं। जो 26 के गुणनखंड है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे 26 बराबर ये आ जाएगा 2
की घात, देखो 2 कितनी बार है, एक बार ही है तो 2 की घात 1, और वैसे एक घात है इसमें, और 13 एक बार है तो 13 की घात 1। इसी प्रकार से 91, तो 91 में एक तो आपके 7 हैं और एक आपके है 13। ये दोनों संख्या आ गई। अब हम इसका HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF ज्ञात करने के लिए जो दोनों में कॉमन है उसकी कम से कम घात, दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 13 है और तो कोई है नहीं इसमें, तो हमारा जो उत्तर है वो फिर इसमें 13 आ जाएगा HCF वाला। HCF कब निकाल कैसे ज्ञात करते हैं, जो दोनों में है उसमें छोटी से छोटी घात वाला, दोनों में 13 है और 13 की घात 1 1 है, तो हमारा उत्तर इसमें 13 हो जाएगा। अब ज्ञात करते हैं इसका LCM। तो LCM ज्ञात करने के लिए जो घात कम है वो तो आपको लिखनी है, जो बच जाए उसको भी फिर साथ में लिख लेना है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जो घात है दोनों में जो कॉमन संख्या है उसकी बड़ी से बड़ी घात, तो दोनों में देखो 13 है और 13 तो इसमें सेम ही है, तो एक तो आपके 13 आ जाएगा। फिर बचे हुए जो 2 और 7 इसको भी हम गुणा में लिखेंगे, तो 2 7 इंटू 2 लिख लिया, इसको गुणा कर लेंगे और फिर इसको आगे बराबर में लिख लेंगे। तो 13 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे, 13 7 91, और 91 को गुणा करेंगे 2 से, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको 2 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे, 2 9 में 18। तो इसका जो LCM आया वो LCM कितना आया 182, और HCF कितना है ये आपके 13। अब ये जो LCM और HCF आपके आया है 13 और 182, इसको वापस इस 26 और 91 के साथ में, 26 और 91 के साथ में इसको चेक करना है कि आपकी जो उत्तर है वो सही है या गलत है। इस वाले सूत्र में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। दो संख्या कौन कौन सी, एक संख्या तो आपकी 26 हो जाएगी और दूसरी संख्या 91 हो जाएगी, इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर जो भी आपके HCF और LCM आए इन दोनों को भी गुणा करेंगे, उत्तर अगर सेम आ जाए तो फिर आपके सही उत्तर। तो एक को तो मान लेंगे A और दूसरे को मान लेंगे B, तो दो संख्याओं का गुणा यानी A इंटू B करेंगे बराबर LCM इंटू HCF। तो दो संख्याओं का गुणा यानी कि A इंटू B बराबर क्या लिखेंगे LCM इंटू HCF, या इसको HCF इंटू LCM एक ही बात है। यहाँ पर A और B के मान लिख लेते हैं। A का मान 26 आएगा, B का मान 91 आएगा। जो पहली संख्या है वो 26 है और दूसरी संख्या कितनी है 91 है। LCM कितना है इसका 182, तो यहाँ लिखेंगे हम 182, ये 182 लिखा, और HCF कितना है इसमें 13। दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे और उसके उत्तर अगर सेम आते हैं तो फिर अपने उत्तर सही है। तो यहाँ पर हमने 182 को 13 से गुणा किया जिसका उत्तर कितना आया 2366 यानी कि 2366, और हमने 91 को 26 से गुणा किया इधर, तो इसका उत्तर भी अपना कितना आ रहा है ये आ रहा है आपके 2366। ठीक है, 6 का 6, 4 2 6, 8 और 5 13 के 3, हासिल का 1, 1 और 1 2, तो 2366 इधर आ गए और 2366 इधर आ गए। इसका मतलब दोनों तरफ जो आंसर है वो सेम ही आए। इसका मतलब LHS बराबर RHS, ये हमारा LHS है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, जो कि किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर है। अपना उत्तर सही है। इस प्रकार से आपको हर सवाल को सोल्व करना है। तो ये तो हमने पहला सवाल सोल्व किया। अब हम इसका जो अगला सवाल है दूसरा वाला, ये भी सोल्व करके देखते हैं। इसमें ये A 510 हो जाएगा और B वाला 92 हो जाएगा। फिर दोनों को गुणा करेंगे 510 और 92 को, जो उत्तर आएगा वो आंसर आपके LCM और HCF के गुणा के बराबर आना चाहिए। तो पहले 510 और 92 के गुणनखंड कर, तो यहाँ हमने लिख लिया A बराबर 510 और B बराबर 92, तो 510 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग जाएगा इसमें क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 5 में तो जाएगा 2 बार, 1 बचेगा 11 हो जाएगा। यहाँ पे 510 में भाग दे दो, 2 का साइड में फिर लिख लो, तो 5 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, माइनस करेंगे 1 बचेगा 0, यानी कि ये ऊपर से उतरेगा 1 11, तो 5 दूनी 10, 1 बचेगा 10, तो यानी कि 5 दूनी 10, 255 बार जाएगा ये, तो यहाँ लिखेंगे हम 255 बार। ठीक है, 2 का भाग 510 में 255 बार गया, इसको हमने यहाँ पे लिखा। फिर हम 255 में 2 का भाग देंगे, तो 255 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। लास्ट में 5 है, 2 का भाग नहीं जाएगा, तो अब हम 3 को चेक करेंगे। तो 3 की भाजकता का नियम क्या है, जोड़ के देखते हैं। 2 5 5 को जोड़ के देखो, 2 + 5 + 5, 255 की जोड़ करेंगे, तो 255 की जब जोड़ करेंगे तो 5 और 2 7 और 5 12 हो जाएगा ये, और 12 में देखो भाग जाता है 3 का,
इसका मतलब 255 में भी 3 का भाग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 255 में 3 का भाग देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 255 और भाग करेंगे 3 से। यहाँ 3 का भाग देंगे तो 2 में इतनी जाएगा, 25 में जाएगा 8 बार। ठीक है, 3 8 24, माइनस करेंगे 1 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 5, 15 हो गए। 15 में 3 का भाग 5 बार जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, 85 बार भाग चला गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 और भाग कितनी बार जाएगा, 85 बार जाएगा। अब 3 का भाग 85 में देंगे, लेकिन चेक कर लेते 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 85 में जोड़ करके देखेंगे 8 और 5 कितने होते हैं, 8 और 5 13 होते हैं। 13 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो इस 85 में भी 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। अब हम भाग देंगे 5 का। 5 का नियम ये है कि लास्ट में या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। तो 85 के लास्ट में 5 है, तो इसमें हम 5 का भाग दे देंगे, चला जाएगा। 5 एकम 5, माइनस करेंगे 3 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 5, 35 हो जाएगा। तो 5 का भाग 35 में 7 बार जाएगा। ठीक है, तो 17 के पहाड़े में आते 85 5 बार में, 17 पंजे 85। तो 85 में 5 का भाग जाएगा 17 बार, यहाँ लिखेंगे 17। फिर देखो 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो फिर 17 में 17 का भाग ही जाएगा। आपको 1 से लगा के 100 तक की गिनती में जितनी भी अभाज्य संख्या है, मैंने पिछले वीडियो में इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, पहले वाले सवाल में सारी संख्या बताई थी, तो आपको याद कर लेनी वो सारी की सारी। आप कमेंट करके बताना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, और 1 से लगा के 100 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, इसका उत्तर कमेंट करके बताना, ताकि जो आपके आगे जितने भी सवाल होंगे उन सभी में काम आएगी। तो 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो फिर 17 में 17 का भाग ही जाएगा 1 बार। अब हम भाग करेंगे, गुणनखंड करेंगे 92 का। 92 के लास्ट में 2 है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। सबसे पहले इसमें भाग देंगे 2 का। यहाँ पर 92 में 2 का भाग देने का मतलब उसका आधा करना होता है, 2 का मतलब आधा करना है। तो 9 में जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8, माइनस करेंगे 1 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 2, तो 12 हो जाएगा ये। 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार, तो यहाँ आ जाएगा आपका 46। फिर 46 में भाग जाएगा 2 का, जो कितनी बार जाएगा, 23 बार। 23 में 23 का ही भाग जाएगा, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर 23 में 23 का ही भाग देंगे, 1 बार जाएगा। फिर इसको हम लिखेंगे यहाँ पे HCF के रूप में, गुणनखंड के रूप में। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 512 को। तो 512 को लिखेंगे यहाँ पे, तो 512 को हम लिखेंगे यहाँ पे 2 3 5 17, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब संख्या तो एक एक बार ही, तो किसी की घात के रूप में लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसकी जो दूसरी नंबर है 92, इसको लिखेंगे 92 में देखो ये 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको हम लिखेंगे 2 की घात 2 इंटू और 23 की घात 1, 23 की घात 1, तो एक घात नहीं लिखते, वैसे वैसे लिख लेंगे। अब हम इसमें ज्ञात करेंगे HCF। तो सबसे पहले हम इसमें HCF ज्ञात कर लेते हैं। HCF के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन है उसकी कम से कम घात देखते हैं। दोनों में कॉमन का मतलब इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो इसकी कम से कम घात कितनी है, इसकी घात तो है 1, और इसकी नीचे वाले की 92 वाले 2 की घात है 2। तो कम से कम घात कितनी हुई, 1 हुई। तो हम यहाँ पे इसे 2 की घात 1 को लेंगे। 2 की घात 1 का मतलब केवल 2 ही आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा HCF बराबर 2। और कौन कॉमन दिख रहा है इसमें, 3 इसमें है लेकिन 3 नीचे वाले में नहीं है, 5 ऊपर है लेकिन 5 नीचे नहीं है, 17 ऊपर है लेकिन 17 नीचे नहीं है, नीचे 23 है तो वापस ये 23 ऊपर 510 12 वाले में नहीं, सॉरी यहाँ 510 है 12 नहीं, तो यहाँ पर 23 नीचे है तो 23 वापस ऊपर नहीं, इसलिए ये एक बार केवल 2 ही आएगा। तो HCF बराबर तो आया हमारे 2। अब हम इसका LCM देख लेते हैं। देखो LCM के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे हम LCM यहाँ लिखेंगे LCM। अब LCM में जो दोनों में कॉमन है उसकी बड़ी घात लिखते हैं। दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में से जो कॉमन है वो 2 हैं, और 2 की जो बड़ी घात है वो 2 है, तो 2 की घात 2 लिखेंगे। और बाकी जो बच रहे हैं, जो नहीं मिल रहे किसी में कॉमन, उसको वैसे वैसे लिखेंगे, जैसे 3 है, 5 है, 17 है और 23 है, तो ये सभी हम वैसे वैसे लिख लेंगे। ये 2 हमने इसके अंदर ले लिए, ठीक है, तो ये 2 हम वापस नहीं लिखेंगे, 2 की घात 2 में शामिल हो गए हैं। यहाँ पे बचेगा 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये लिख लिया हमने। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, तो 4 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार, यहाँ लिखेंगे
4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ये लिख लिया। अब इन सभी को हम आपस में गुणा कर लेंगे और वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इनको और गुणा कर देते हैं। 3 चौक 12 और 12 पंजे कितने हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 3 चौक 12 और 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो 60 को हम गुणा करेंगे 17 से और फिर जो भी उत्तर आएगा उसको गुणा करेंगे 23 से। ठीक है, इन सभी को हम आपस में गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 60 और 17 को गुणा करते हैं तो 0 और 7 छंग 42 के 2 हासिल के 4, 6 और 4 10। ठीक है, ये लिख लिया हमने और इसको हम गुणा करेंगे 23 से। 23 से इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये 0 का 0 ही आ जाएगा। 23 दूनी 46 का 6 हासिल के 4। ठीक है, 23 का पहाड़ा 0 बार तो 0 और 4 4 हो जाएगा और 23 एकम 23। तो इसके जो उत्तर आए वो 23,460 इसके एलसीएम आए। ये तो है इसका एलसीएम 23,460। अब हमें वापस इसको चेक करना है कि अपने जो उत्तर निकाला वो सही है या गलत है। वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। ए का मान कितना है 510 है। ए का मान कितना है, ये देखो ए का मान 510 है ये, और बी का मान है 92 92। तो इन दोनों को हम लिखेंगे, फिर एलसीएम और एचसीएफ भी लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 510 इंटू 92 बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम है 23,460। यहाँ लिखेंगे हम 23,460 इंटू एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया इसमें 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। इन सभी को गुणा कर लेते हैं और दोनों तरफ अगर बराबर आ जाए, बराबर से ये वाली जो साइड है वो एलएचएस है और बराबर से ये वाली जो साइड है वो आरएचएस है। अगर आपके उत्तर सही होंगे तो एलएचएस और आरएचएस का मान बराबर आएगा और गलत है तो फिर बराबर नहीं आएगा। दोनों को गुणा करके लिख लेते हैं। यहाँ पर जो लिखा है 2 से गुणा करने के बाद में वो गुणा कर लेते हैं। 0 2 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे, 12 के 2 हासिल का 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 हासिल का, या 4 दूनी 8 और 1 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 46,920। ये तो इसका गुणा आएगा। सेम वो के वही नंबर वापस इधर गुणा में भी आने चाहिए। तो हम ये क्या करते हैं 510 को 92 से गुणा करके ये वाला नंबर अगर आता है तो अपना उत्तर सही है। यहाँ लिखेंगे हम 510, इसको गुणा करेंगे हम 92 से, तो यह आ जाएगा 0 2 और 5 दूनी 10। 9 का पहाड़ा 0 से 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। इन सभी को आपस में जोड़ लेते हैं। 0 2 के 2, 9 के 9, 5 और 1 6 और ये 4, तो 46,000 देखो 920 इधर भी आ गया, 46,920 उधर पहले से आ चुके हैं। तो इन दोनों को बराबर में लिख लेंगे। ये 46,920। ये इधर एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गए, इसका मतलब अपना जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो ये लिखेंगे हम, ये एलएचएस बराबर में क्या है आरएचएस। ठीक है, एलएचएस बराबर आरएचएस, अपने उत्तर बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपको ये दूसरे का दूसरा सवाल सोल्व करके इसको उत्तर चेक करना है। ठीक है, ये एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं हम। इसका जो तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में आपको 336 और 54 के एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने, फिर जो भी उत्तर आए उसको वापस चेक करना है। तो 336 और 54 यहाँ लिख लेंगे हम सवाल नंबर 3। तो यहाँ पर हम a बराबर 336 ले लेते हैं। ये a बराबर 336 है और ये b बराबर हो जाएगा आपका 54। गुणनखंड करेंगे 336 और 54 के, फिर इसके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अब्बाजी गुणनखंड करते हैं 336 के, 3 3 6 और इधर गुणनखंड करने हमें 54 के। तो सबसे पहले 36 में 336 में लास्ट में 6 है, तो 2 का भाग चला जाएगा इसमें। 2 का भाग उसी में जाता है जिसका इकाई का अंक 0 2 4 6 इसमें से कोई एक हो। तो 6 है तो 2 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। तो 336 में भाग दे देते हैं 2 का। 2 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 2 एकम 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा, ऊपर से उतरेंगे 3 13 हो जाएगा। 13 में 2 का भाग 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12, फिर बचेगा 1, ऊपर से उतरेगा 6 16 हो जाएगा। 16 में 2 का भाग 8 बार जाता है। कुल मिला के 336 में
2 का भाग 168 बार गया। तो यहाँ लिखेंगे हम 168, यहाँ लिख लेंगे हम 168। 168 में फिर 2 का भाग देंगे क्योंकि लास्ट में 8 है, तो यहाँ पर जो 168 है इसमें 2 का भाग देंगे। लास्ट में 8 है तो 2 का भाग चला जाएगा। 8 में ये 1 में नहीं जाएगा, 16 में देंगे, तो 16 में जाएगा 8 बार, कि 8 दूनी 16, ऊपर से उतरेगा 8 जो कि 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8। भाग कितनी बार गया? 84 बार। तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 84। फिर 84 के लास्ट में 4 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 में तो जाएगा 4 बार और 4 में जाएगा 2 बार, 42 बार चला जाएगा। 84 का आधा करना है, 2 का भाग देने का मतलब आधा करना है। फिर 42 में 2 का भाग देंगे तो 4 में 2 बार जाएगा और 2 में 1 बार जाएगा, टोटल 21 बार भाग जाएगा। 21 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 आ गया। अब 21 में भाग देंगे 3 का, तो 2 और 1 3 होते हैं, इसलिए 21 में 3 का भाग जाएगा। तो 21 में 3 का भाग देंगे, 3 का पहाड़ा बोलेंगे, 21 7 बार में आते तो 7 बार भाग चला जाएगा। फिर 7 में 7 का भाग 1 बार जाएगा। इस प्रकार से भाग तब तक देते रहना है जब तक कि लास्ट में यहाँ पे 1 ना आ जाए। अगला जो नंबर है 54 है। अब 54 के गुणनखंड करने के लिए लाइन खींचेंगे और 54 लिखेंगे यहाँ पे। 54 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे क्योंकि लास्ट में 4 है तो 2 का भाग जाएगा इसमें, तो 2 का भाग देंगे 54 में। तो ये 54 लिखेंगे साइड में और 2 का भाग दे देंगे। वैसे तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, इसमें 2 का भाग देने का मतलब आधा करना है। 2 बार, 2 दूनी 4, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 4, 14 हो जाएगा। 2 का भाग 7 बार जाएगा, टोटल 27 बार भाग जाएगा इसमें 2 का। फिर 27 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 7 आ गए, तो 7 है तो फिर 2 का नहीं जाएगा तो 3 का चेक करेंगे। 2 और 7 को जोड़ा तो 9 हो गए, 9 3 के पहाड़े में आते हैं, इसका मतलब 27 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ पर हम भाग देंगे 3 का। 3 का पहाड़ा बोलेंगे 27 कितनी बार में? 27 आएंगे 9 बार में। फिर 3 का 9 3 बार में, फिर 3 में 3 1 बार में। इस प्रकार आपको जो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए गुणनखंड लिखने। यहाँ पर हम लिखेंगे 336। 336, इस 336 को घात के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है। यहाँ लिखेंगे हम 2 की घात 4, 2 की घात 4 इंटू 3 कितनी बार है? 3 आपका 1 बार ही है, इंटू 7 कितनी बार है? 7 आपका 1 बार ही है। इसी प्रकार से 54 को भी लिखेंगे। 54 को लिखेंगे यहाँ पे, तो 54 में ये 2 कितनी बार है? 2 तो है आपके 1 बार, और 3 कितनी बार है? 3 3 बार है, तो हम लिखेंगे 3 की घात 3। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें ज्ञात करेंगे एचसीएफ। तो सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन कौन है? 2 है दोनों में कॉमन, 2 इस ऊपर में भी है 336 में और 54 में भी है। तो दोनों में जो कॉमन है उसकी कम से कम घात लेते हैं, छोटी घात लेते हैं। यहाँ पर 2 की घात 4 है और यहाँ पे 2 की घात 1 है, तो एचसीएफ में हम 2 की घात 1 लेंगे। फिर और कौन कॉमन है? 3 कॉमन है, तो 3 की घात 1 छोटी है तो हम 3 की घात 1 लेंगे। दोनों को गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, यहाँ लिख लेंगे हम 6। एचसीएफ कितना आया? 6। अब हम इसमें एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए यहाँ लिखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको जो दोनों में कॉमन है उसकी बड़ी घात लिखते हैं। देखो 2 2 दोनों में है तो 2 की घात 2, 2 की घात 1 और 2 की घात 4। बड़ी घात 4 है तो यहाँ लिखेंगे 2 की घात 4 इंटू यहाँ पर 3 की घात 1 और 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 लिखेंगे। और जो बचा हुआ है वो भी लिख लेंगे। 2 और 3 तो हो गए, अब बचे हुए 7 उसको भी साथ में लिख लेंगे। 2 की घात 4 का मतलब 2 को 4 बार गुणा करना है, तो ये लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। तो ये तो हो जाएगा 2 की घात 4 का मतलब 16 इंटू यहाँ पर है 3 की घात 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9। ठीक है, 9 को 3 से गुणा करेंगे, 9 तिया 27। यहाँ आ जाएगा आपके 27 इंटू 7। इन सबको आपस में गुणा कर लो, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इन सभी को गुणा करेंगे, 27 को 7 से और 16 से। तो 16 इंटू 27 को 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49 के 9 हासिल के 4 और 7 दूनी 14 और 4 कितने हो गए? 18। 189 इसको गुणा करेंगे 16 से और वो हमारा एलसीएम होगा।
तो यहाँ पर 16 से गुणा करेंगे 189 को, तो ये आपके 3024 आएगा। 16 का पारा 9 बार 8 बार एक बार बोलेंगे, इनको गुणा करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके 3024। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया 3024। अब आपको वापस चेक करना है कि आपने जो उत्तर निकाला वो सही है या गलत है, यानी कि a इंटू बी करना है, फिर एलसीएम इंटू एच से बी करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम a इंटू बी बराबर क्या लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएम। ये भी आपको चेक करना है। a का मान कितना है 336, तो यहाँ लिखेंगे हम 336 इंटू बी का मान 54 है तो 54 लिख लेंगे। एलसीएम कितना आया 3024, यहाँ लिखेंगे हम 3024, और एचसीएम कितना आया 6 आया। इनको आपस में गुणा करेंगे और जो उत्तर आएगा वो दोनों तरफ सेम आना चाहिए, तभी तो ही आपके उत्तर सही है। तो हम इनको आपस में गुणा करके लिख लेते हैं। सबसे पहले 6 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल के 2, और 6 दूनी 12 और 13 14, ठीक है, और 6 तिया 18, यह आ जाएगा 6 तिया 18। तो 18,144 इधर की साइड में आ रहा है, और इधर 336 और 54 को गुणा करके भी इसका उत्तर 18,144 ही आना चाहिए। तो 336 को गुणा करेंगे 54 से, 6 का पहाड़ा 4 बार, 6 चौक 24 हासिल के 2, 3 चौक 12, 13 14 हासिल 1, जो 12 और 1 13, गुणा करेंगे। 5 का पहाड़ा 6 बार, 5 छंग 30 हासिल के 3, और 5 तिया 15 और 3 18 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। जब इनको हम यहाँ पर लिखेंगे गुणा जोड़ करके, तो 4 के 4, 4 के 4, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1, तो 18,144 इधर भी आए और 18,044 इधर भी आ गए। दोनों तरफ उत्तर सेम ही है। इसका मतलब जो हमारा LHS है वो किसके बराबर है RHS के बराबर है। जब LHS और RHS बराबर आ जाएँ तो आपको जो सवाल है वो सही है, आपके आंसर सही। ये मैंने रफ कारी किया, ये आपको नहीं करना है, ये आपको अलग से करना है। तो ये इस प्रकार से आपको सारे सवाल सोल्व करना है। ये जो सवाल जितने भी मैंने करवाए हैं इन सभी की जो PDF है वो आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। आप ऐप डाउनलोड कर लेना, ये इस नाम से आपको ऐप उपलब्ध है, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और इससे पहले मैंने इसका जो पहला सवाल है वो करवा रखा है, वो भी आप देख लेना, शांत अशांत वाला, ठीक है, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं, तो वो भी आप देख लेना। बाकी जितने भी सवाल हैं आगे के वो सारे के सारे मिलते रहेंगे। आपको कोई भी सवाल समझना है जो आपको नहीं आ रहा हो या फिर समस्या आ रही हो सवाल में, तो आप मुझे अपने जो ऐप है उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। आपका जो सीधा मैसेज मेरे पास आ जाएगा। तो ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, लिंक सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, अपना जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको जो भी सवाल प्रश्नावली समझनी हो। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।